Let's start another chapter, class 12, रॉक्स एंड मिनरल्स। चट्टाने और हमें जो मिनरल्स वगैरह मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, वो सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। इस फिगर में देखिए हमें ताजमहल गिवन है ना, और लाल किला रेड फोर्ट गिवन है। तो क्या है, लाल किला ताजमहल जिस चीज़ों से बना है, पत्थर स्टोन वगैरह से, इन्हें हम बोलते हैं मिनरल्स। क्या बोलते हैं? मिनरल्स। ठीक है, रॉक्स एंड मिनरल्स। आवर अर्थ इज़ मोस्टली मेड अप ऑफ हार्ड सॉलिड मटेरियल कॉल्ड रॉक्स। हमारी जो अर्थ है, दुनिया है, धरती है, वो किससे बनी हुई है? हार्ड मटेरियल से बनी हुई है, जिसे हम रॉक्स कहते हैं, चट्टाने। तो हमारा जो अर्थ है वो बेसिकली अर्थ के अंदर क्या है? चट्टाने हैं, सॉलिड मटेरियल से, हार्ड सॉलिड मटेरियल से, जिसे हम रॉक्स कहते हैं। रॉक्स फ्रॉम द आउटर सरफेस ऑफ द अर्थ। रॉक्स जो है वो अर्थ का आउटर सरफेस बनाता है। दे आर वेरी ह्यूज स्टोन। ये बहुत ही बड़े चट्टाने और पर्वत होते हैं। स्टोन्स आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स फाउंड ऑन हिल्स। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे अलग अलग तरीके के रॉक्स हैं जो हमें हिल्स पर मिलते हैं, माउंटेन्स पर मिलते हैं और वैलीज़ पर मिलते हैं। रॉक्स आर आल्सो फाउंड एट द बॉटम ऑफ द रिवर्स एंड सी। और रॉक्स जो है वो पानी के अंदर, जो रिवर्स होते हैं और जो सीज होते हैं, उनके अंदर भी मिलते हैं। आवर अर्थ इज़ मोस्टली मेड अप ऑफ हार्ड सॉलिड मटेरियल कॉल्ड रॉक्स। जो अर्थ है वो किससे बना है? रॉक्स से बना है, सॉलिड मटेरियल बना है, रॉक्स से बना है, जिसे हम रॉक्स कहते हैं। रॉक्स फ्रॉम द आउटर सरफेस ऑफ द अर्थ। रॉक्स जो है वो अर्थ का सबसे आउटर सरफेस है। ठीक है। रॉक्स आर वेरी ह्यूज स्टोन। रॉक्स जो होते हैं बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स। अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह की चट्टानें अवेलेबल होती हैं। जैसे हिल्स पर अलग तरह की मिलेगी, माउंटेन्स पर अलग मिलेगी और वैलीज़ पर अलग मिलेगी। रॉक्स आर आल्सो फाउंड एट द बॉटम ऑफ रिवर एंड सी। और जो रॉक्स हैं वह रिवर मतलब नदियों के अंदर और ओशंस के अंदर सबसे नीचे की तरफ भी क्या मिलती है? हमें सीज पे क्या मिलती है? चट्टानें या रॉक्स वगैरह मिलती हैं। रॉक्स कैन बी डिफरेंट कलर, डिफरेंट शेप्स एंड डिफरेंट साइज़। रॉक्स जो है वो अलग अलग कलर, अलग अलग शेप और अलग अलग साइज़ का हो सकता है। सम रॉक्स आर मे बी टफ़ एंड सम रॉक्स आर मे बी स्मूथ। कुछ रॉक्स जो होते हैं वो टफ़ मतलब बहुत ही मज़बूत होते हैं, और कुछ रॉक्स जो होते हैं वो स्मूथ मतलब कमज़ोर होते हैं, थोड़े से इजीली होते हैं, जो आसानी से टूट सकते हैं। पढ़ते हैं स्मूथ रॉक्स क्या होते हैं, हार्ड रॉक्स क्या होते हैं। ठीक है, हार्ड रॉक्स। सम रॉक्स आर वेरी हार्ड टू ब्रेक। कुछ रॉक्स ऐसे होते हैं जिन्हें तोड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। दे आर कॉल्ड हार्ड रॉक्स। सम रॉक्स आर वेरी हार्ड टू ब्रेक। कुछ रॉक्स को तोड़ना, कुछ चट्टानों को तोड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। दे आर कॉल्ड हार्ड रॉक्स, जिन्हें हम हार्ड रॉक्स कहते हैं। ग्रेनाइट, मार्बल एंड सैंडस्टोन्स आर एग्जाम्पल ऑफ हार्ड रॉक्स। ग्रेनाइट, मार्बल और सैंडस्टोन जो है वो हार्ड रॉक्स का एग्जाम्पल होता है। ग्रेनाइट, मार्बल और सैंडस्टोन के बारे में पढ़ते हैं। ग्रेनाइट इज़ वेरी हार्ड रॉक। ग्रेनाइट जो है वो बहुत ही बड़ा होता है, बहुत ही हार्ड रॉक होता है। इट इज़ फाउंड इन वाइट कलर, पिंक कलर, लाइट ग्रे कलर। जो ग्रेनाइट है वो पिंक कलर में, वाइट कलर में और ग्रे कलर में होता है। इट कैन बी पॉलिश्ड स्मूथ एज इट माइनली यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, किचन स्लैब्स एंड वॉल्स ऑफ बिल्डिंग। जो ग्रेनाइट है इसका यूज़ बेसिकली कहाँ पर करते हैं? टाइल्स बनाने में करते हैं, फ्लोर टाइल्स बनाने में करते हैं, किचन के स्लैब्स बनाने में करते हैं एंड बिल्डिंग्स की दीवारें बनाने में करते हैं। मार्बल इज़ आल्सो एज अ हार्ड रॉक विच कैन बी कट इनटू स्मॉल पीसेस। इट इज़ फाउंड इन सेवरल कलर्स एंड पैटर्न। मार्बल जो है वो बहुत ही मज़बूत होता है, बहुत ही छोटे छोटे पीसेस में अवेलेबल होता है। इट इज़ फाउंड इन सेवरल कलर्स एंड पैटर्न्स। और ये जो है बहुत तरह के कलर और बहुत तरह के पैटर्न्स में अवेलेबल होता है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग बिल्डिंग्स, फ्लोर्स ऑफ हाउस, डेकोरेटिव आइटम एक्सेट्रा। और इसका जो काम आता है, पर्पज़ है, वो क्या है? बिल्डिंग बनाने में, फ्लोर बनाने में, हाउसेस के फ्लोर्स बनाने में जिस पर हम चलते हैं, वॉकिंग ट्रैक्स बनाने में, डेकोरेटिव आइटम्स बनाने में करते हैं। द ताजमहल इन आगरा बिल्ड यूजिंग वाइट मार्बल। जो ताजमहल है आगरे के अंदर, आगरे का ताजमहल जो फेमस है उसमें मार्बल लगा हुआ है वाइट कलर का। द जयपुर सिटी प्लेस इन राजस्थान इज़ बिल्ट यूजिंग पिंक कलर मार्बल। और जयपुर, राजस्थान के जयपुर के अंदर पिंक सिटी से मार्बल का क्या बना हुआ है? सिटी पैलेस बना हुआ है। राजा महाराजा जहाँ रहते हैं वो सिटी पैलेस किससे बना हुआ है? इसी से बना हुआ है। सैंडस्टोन इज़ नॉट एज हार्ड एज ग्रेनाइट एंड मार्बल।
सैंडस्टोन जो है वह मार्बल और ग्रेनाइट की तरह मजबूत नहीं होता। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग बिल्डिंग एंड स्टेचूज। इसका उपयोग बिल्डिंग के स्टेचूज़ और बिल्डिंग्स बनाने में करते हैं। द रेड फोर्ट एट जामा मस्जिद इन न्यू दिल्ली इज़ मेड अप ऑफ सैंडस्टोन। रेड फोर्ट मतलब लाल किला और जामा मस्जिद जो बने हुए हैं वह किस में बने हुए हैं? सैंडस्टोन से बने हुए हैं। ये डायग्राम जो गिवन है यह जामा मस्जिद का गिवन है, जो लाल पत्थर से बना हुआ है, सैंडस्टोन से बना हुआ है। ठीक है, हार्ड रॉक हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे हैं सॉफ्ट रॉक्स। सम रॉक्स आर सॉफ्ट एंड ब्रेक इजीली, दे आर कॉल्ड सॉफ्ट रॉक। सॉफ्ट मतलब कमज़ोर, वो पत्थर जो आसानी से टूट सकते हैं उन्हें हम कहते हैं सॉफ्ट रॉक। सम रॉक्स आर कैन बी इजीली ब्रेक आर कॉल्ड सॉफ्ट रॉक्स। कोल, स्लेट एंड चौक आर एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्ट रॉक्स। जो भी कोल है, कोयला है, स्लेट है और चौक है, ये सब क्या है? सॉफ्ट रॉक का एग्जाम्पल है। चौक मतलब चूना। कोल इज़ फाउंड इन डीप बिलो सरफेस ऑफ द अर्थ। कोल मतलब कोयला जो है वह ज़मीन के अंदर बहुत ही ज़्यादा नीचे सरफेस पे मिलता है। इट इज़ इन ब्लैक कलर, ये काले कलर का होता है। कोल इज़ यूज्ड फॉर प्रोड्यूस एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी। कोल मतलब कोयले का उपयोग हम लाइट बनाने में, लाइट पैदा करने में, फॉर कुकिंग खाना बनाने में, एंड ए फ्यूल टू रन स्टीम इंजन, और स्टीम इंजन मतलब भाप के इंजन बनाने में भी करते हैं। कोल का उपयोग जो है वह स्टीम इंजन, कुकिंग और इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने में करते हैं, और ये ज़मीन के अंदर मिलता है। स्लेट क्या होता है? स्लेट टाइल्स आर यूज्ड एज रूफ फॉर बिल्डिंग। स्लेट टाइल का यूज़ बिल्डिंग, मकानों की छतों को बनाने में किया जाता है। ठीक है, किस में किया जाता है? बिल्डिंग की छतों को बनाने में किया जाता है। दे आर यूज टू मेक राइटिंग स्लेट्स एंड ब्लैक बोर्ड्स फॉर चिल्ड्रन। स्लेट्स का उपयोग जो है हम बच्चों के लिखने की स्लेट्स में, और जिस पर हम पढ़ते हैं ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड, उस पर भी करते हैं। चौक इज़ यूज्ड टू राइट ऑन ब्लैक बोर्ड्स। इट इज़ आल्सो यूज्ड टू मेक ब्यूटीफुल कार्विंग्स, मतलब डिज़ाइन बनाने में करते हैं कटिंग रॉक्स के ऊपर। चॉक्स का प्रयोग जो है ब्लैक बोर्ड पर लिखने में बनता है। चूना होता है, पेंट करने में काम आता है और डिज़ाइन बनाने में काम में आता है। द नेचुरल प्रोसेस बाय विच द ब्रेक रॉक्स इनटू स्मॉलर पीसेस इज कॉल्ड वेदरिंग। बड़े बड़े पत्थरों को, बड़े बड़े चट्टानों को छोटी फॉर्म में तोड़ने को कहते हैं वेदरिंग। मिनरल्स क्या होता है? ऑल रॉक्स आर मेड अप ऑफ मिनरल्स। जितने भी चट्टानें होती हैं, पर्वत होते हैं, वो सब मिनरल्स से बने होते हैं। मिनरल्स आर डिफरेंट कलर्स एंड साइज। मिनरल्स जो होते हैं वो अलग अलग कलर के होते हैं, अलग अलग साइज़ के होते हैं। सम आर हार्ड्स, कुछ हार्ड होते हैं, मजबूत होते हैं। सम आर सॉफ्ट, और कुछ सॉफ्ट होते हैं, और सम आर शाइनी, कुछ चमकदार होते हैं। वी यूज़ थिंग मेड ऑफ मिनरल्स एवरी डे। दुनिया में, ज़िंदगी में हम डेली कोई ना कोई किसी न किसी मिनरल का यूज़ में लेते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं मिनरल क्या है। सॉल्ट, नमक, जो हम खाने में यूज़ में लेते हैं, वो भी क्या है? एक प्रकार का मिनरल है जो ज़मीन से या ओशन से या रिवर से हमें मिलता है। फिर आता है क्वार्ट्स। क्वार्ट्स इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज मिनरल। इट इज़ यूज्ड इन वॉचेस। क्वार्ट्स जो है वो अनदर यूज मिनरल है जो घड़ियों के अंदर काम में आता है। फिर आता है डायमंड। डायमंड का मतलब है इट इज़ यूज्ड इन ज्वेलरी। ठीक है, डायमंड जो है वो एक तरह का बहुत कॉस्टली, बहुत महंगा मिनरल होता है जिसका उपयोग ज्वेलरी मतलब हम आभूषण बनाने में करते हैं। इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर कटिंग ग्लासेस। इसका यूज़ जो है ग्लासों को काटने में भी करते हैं। इट इज़ द हार्डेस्ट नोन मिनरल, और सबसे मजबूत मिनरल होता है डायमंड। टैल्क मतलब पाउडर। पाउडर इज़ द यूज फॉर मेकिंग टेल्कम पाउडर। इट इज़ द सॉफ्टेस्ट मिनरल। सबसे सॉफ्ट मिनरल होता है वो है टैल्क, जो कि हमारे पाउडर, खुशबूदार पाउडर बनाने में करता है, जो हम गर्मी में यूज़ लेते हैं। ग्रेफाइट इज़ यूज्ड इन पेंसिल लीड्स। ग्रेफाइट जो है वो भी एक मिनरल है जिसका हम पेंसिल लीड्स में काम करते हैं। जब हम पेंसिल को शार्प करते हैं तो उसके अंदर एक ब्लैक कलर की लीड होती है जिसे हम ग्रेफाइट बोलते हैं। मरकरी इज़ यूज्ड इन थर्मामीटर। मरकरी भी एक प्रकार का मिनरल है जिसे हिंदी में पारा बोलते हैं, जिसका यूज़ टेम्परेचर नापने में करते हैं, जिसका यूज़ थर्मोमीटर के अंदर होता है। इसके बाद आता है हमारा जेमस्टोन। Gemstones are very hard and colorful minerals. They are cut into different shapes and polished to make them shine. Gemstone जो है वह कलर हार्ड होता है और कलरफुल मिनरल्स होते हैं। They are cut into different shapes and polished to make them shine. इन पर अलग अलग कलर की पॉलिश करते हैं जिससे अलग अलग कलर का शेप हो जाता है और अलग अलग करके इन पर शाइन और डिज़ाइन हो जाती है।
दे आर यूज टू मेक ज्वेलरी, इनका उपयोग हम ज्वेलरी बनाने में करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, एमरल्ड, रूबी, कोरल्स आर सम एग्जाम्पल ऑफ जेमस्टोन। एमरल्ड, रूबी और कोरल्स क्या हैं? बेसिकली जेमस्टोन है। देखिए एमरल्ड्स बादाम के दानों की तरह, रूबी जो है वो डायमंड है। ठीक है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब to our channel Baby Play School. Subscribe for more videos our channel.